Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 4.3 class 8th. इसमें क्या करना है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। हमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चंस करे थे 4.1 और 4.2 जो करे थे उनमें भी चतुर्भुजों की रचना करी थी, उसी के हिसाब से चतुर्भुजों की रचना करनी है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें तो हमें जैसे जो लेंथ थी, लंबाई थी, जो भुजाएं थी उनकी क्या दी हुई थी, लंबाई दी हुई थी। इसमें क्या हमें कोण दिए हुए हैं, MRO जो कोण दिए, उसके हिसाब से अपने को रचना करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम कच्चा चित्र बनाएंगे। तो उसमें क्या है, हमारी जो चतुर्भुज है वो कौन सी, MORE चतुर्भुज लेंगे। ठीक है, इसमें MO कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है और OR कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। एंड जो एंगल R है, जो ये कोण R है वो कितना है, 105 डिग्री। ठीक है, और M कितना है, 60 डिग्री। O कितना है, 105 डिग्री। ठीक है, हमें ये कोण दिए हुए हैं। अब हम इसको क्या निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रकार की हेल्प से क्या करेंगे, हमारा जो एंगल है उनको निकालेंगे। ये हम स्केल ले लेंगे और ये प्रकार ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर हम MO लगाएंगे। 6 सेंटीमीटर कितना दिया हमें, MO यहाँ से लगेंगे। ये लेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर MO ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है, ये MO कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले हमें एंगल बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए क्या करें, पहले हम थोड़ा सा प्रकार को ऐसे खोलेंगे, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा खोलेंगे और यहाँ पे रख के क्या करेंगे, और ये हमारे जो प्रकार है बिल्कुल ऐसे टाइट होना चाहिए ताकि हमारा जो एंगल बनाए तो हिले नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और एक ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हिलने नहीं देना चाहिए इसको, ये चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने रखा है, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट मिलते ही हम क्या करेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। जो चाप लगती है वो हमारी किस पे लगती है, वो 60 डिग्री एंगल पे लगती है। ठीक है, 60 डिग्री कोण पे। और दूसरी चाप कौन सी कितने पे लगती है, ये हमारी लगती है 120 डिग्री पे। ये 60 पे, ये 120 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये 60 पे लगी है, तो 60 को इससे क्या करेंगे, ऐसे आप इसको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 105 डिग्री बनाना है हमें कोण। इसके बाद जो हमें O है वो कितना है, 105 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, हम ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे चाप लगाने के बाद ये एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमने चाप लगा दी, तो इसके बाद एक और, ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, 60 डिग्री का। और ये दूसरा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया 120 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का बन गया था और ये 120 डिग्री का। अब क्या करेंगे, 120 बन गया, लेकिन हमें तो चाहिए 105 डिग्री का कोण, क्योंकि O दे रखा है हमें 105 डिग्री। तो O 120 का बनाने के लिए 105 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे काटा मैंने और फिर मैंने यहाँ पे काटा। ठीक है, जो जहाँ पे ये मिल रहे हैं दोनों, वो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारा। ये कौन सा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 60 का हो गया, 90 हो गया, 120 का हो गया, लेकिन हमें चाहिए 105 का। तो हमें ध्यान रखना है कि 105 किसके बीच में, 90 और 120 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे और एक यहाँ पे रख के ऐसे चाप लगा देंगे। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, 90 और 120 के बीच में कौन सा एंगल बन गया, 105 डिग्री का एंगल बन गया। ये चाप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इरेज कर देना। ठीक है,
ये ज़रूरी है, अभी हमें बनाना था 120 डिग्री 105 डिग्री का। ये हमारा एंगल कौन सा बन गया, 105 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना है कि ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये एम पॉइंट है, ये कौन सा एंगल है, ये 60 डिग्री का है, ये हो गया 105 डिग्री का। ठीक है, और इसको हमने ई नाम दिया हुआ है, इसको आर दिया हुआ है, लेकिन जो आर है वो क्या है, वो भी 100 कितना दिया हुआ हमें, 105 डिग्री दिया। आर कितना दिया, 105 डिग्री। तो यहाँ से भी अपने को क्या करना है, 105 डिग्री बनाना है। तो 105 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे करके और हम फिर एक और ऐसे पहले चाप लगाएंगे। लेकिन चाप लगाएंगे तो क्या करेंगे, हमें जो दिया है यहाँ पे वो कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पे इसको 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हमें, ये देखो प्रकार खोल ली हमने 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर से इसको यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे। ठीक है, ये बिंदु हमारा बन गया आर ये नहीं है, सॉरी ये है, क्योंकि 4.5 हमें दे रखी है। अब क्या करेंगे, अब फिर से प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा खोलने के बाद क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें आर के ऊपर जो एंगल बना हुआ है हमारा वो कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया, ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 होने के बाद क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया, तो ये इस पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा दे। अब क्या करेंगे, 90 से हमें क्या बनाना है, 105 का, ये ऐसे किया और 120 वाले पे रख के ये चाप लगा दी। एक 90 पे रख के चाप लगाई और ये 120 पे रख के चाप लगाई। तो ये हमारा एंगल बन गया कितने डिग्री का, 105 डिग्री का। ठीक है, 105 का बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी चतुर्भुज बन गई। इसको ई नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया, और ये एंगल कितना बन गया, 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री, और ये कितने हैं 4.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एंगल बन गया। अब क्या करेंगे, हमारा चतुर्भुज बन गया। ठीक है, पूरे एंगल जो बनाने थे वो बन गए। अब क्या करेंगे, चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज MOR की रचना। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले वही सिंपल जो औरों में हमने जो लिखी थी ना रचना, वही लिखेंगे कि चतुर्भुज MORE का कच्चा चित्र या कच्ची आकृति, कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, हमने जो MO 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा। हमारा थर्ड पॉइंट है, बिंदु M से, कौन सा बिंदु, बिंदु M से हमने क्या किया, कोण कितने डिग्री का है, बिंदु M से कोण 60 डिग्री तथा बिंदु O से 105 डिग्री, कोण 105 डिग्री प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है,
इसके बाद क्या किया हमने, हमारा फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि बिंदु ओ से कितने सेंटीमीटर की चाप काटी, बिंदु ओ से 4.5 सेंटीमीटर की चाप काटी, उसे बिंदु ओ से क्या काटी है, 4.5 सेंटीमीटर की चाप काटी, उसे बिंदु आर नाम दिया। अब क्या किया, फिफ्थ पॉइंट में बिंदु आर से कोण ये 105 डिग्री प्रकार की सहायता से बनाया। इस प्रकार चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज था हमारा, MORE की रचना हुई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज PLAN, जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर और P कोण दे रखा है 90 डिग्री, A कोण 110 और N कोण है 85 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, PLAN। ठीक है, ये कच्चा चित्र बन गया। अब PL कितना है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद कोण नहीं है, LA है, ये L है, LA कितना है 6.5 सेंटीमीटर। कोण P कितना है, ये 90 डिग्री दे रखा है हमें, कोण A दे रखा है 110 डिग्री और कोण N दे रखा है 85 डिग्री। हमें क्या करना है, पहले तो ये कोण निकालना पड़ेगा कि ये कोण हमारा कितना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आप, PL क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर, PL क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींचेंगे, वो हमारा क्या है, PL है, PL 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब कोण P हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो वही करेंगे, थोड़ा सा प्रकार को खोलेंगे और क्या करेंगे 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाएंगे। ठीक है, ऐसे किया, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से ये किया कितने डिग्री 60 डिग्री और ये किया फिर 120 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गई, ये 120 डिग्री। अब 90 डिग्री हम बना सकते हैं, ऐसे चाप काटेंगे 120 पे रख के और फिर 60 पे रख के चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये हमें एंगल मिल गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं कि जो L है वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। एक कोण हमें दे दिया 85 डिग्री और एक कोण दे दिया हमें 90 डिग्री और एक कोण दे दिया हमें 110 डिग्री। ये कोण हमें पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। पीछे की अपन एक्सरसाइज करी थी, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को
चारों कोणों का योग कितना बताया था, 360 डिग्री। 360 डिग्री जब हमें पता है तो ये कोण हम निकाल सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड जो मर्जी मान लो, चलो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो चारों कोणों का योग निकाल सकते हैं कैसे, एक्स प्लस 90 प्लस 85 प्लस 110 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 360। तो x प्लस क्या आ गया, 110 और 90 200 और 285, ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया, 360। तो x इजिकल टू क्या आ गया, 360, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 285, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या गया हमारे पास, 360 में से 285 को माइनस करेंगे, 360 में से 285 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 5, इधर से हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 में से 2 गए 0। तो x क्या आ गया हमारे पास 75। ये एंगल कितने डिग्री आ गया, 75 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वही फिर एंगल हमें कितना निकालना है, भी x कितना है तो हमारे पास है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आया तो उसके लिए ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है। मेरी चाप थोड़ी लाइट है, लाइट कलर की, थोड़ा ऊपर डार्क काट लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 60 डिग्री, और ये कितना हो गया हमारा 120, ठीक है। इसके बाद 60 पे फिर चाप काटेंगे, 120 पे फिर चाप को रखेंगे। अब इसके बिल्कुल सीधा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 और 60 के बीच में चाप अगर काटेंगे तो अपना एंगल आ जाएगा कितने डिग्री का, 75 डिग्री का, ठीक है। ये 60 वाली, ये 75 90 वाली थी और ये 60 वाली है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ पे हम चाप काटेंगे, ये कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री आने के बाद जो हमारा LA है वो कितने सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, 6.5 सेंटीमीटर। LA कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, 6.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ये देखो 6.5 सेंटीमीटर रख के और क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। यहाँ पे हमारी चाप लगी तो इसको इतना लंबा रेखाखंड खींचना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट है A, ठीक है। ये एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री, ये एंगल बन गया 75 डिग्री, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारे, ये एंगल बच गया और ये कितना है 85 और ये कितना है 110। तो अब ये एंगल बना। अब क्या करेंगे हम, ये A पॉइंट ले लिया हमने और ये कितना है, ये हमारा पॉइंट है जो N पॉइंट था, ठीक है। N पॉइंट ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास D लेके D की हेल्प से हम यहाँ पे, D से तो बनाना बिल्कुल ईजी होता है क्योंकि D को सीधा रख के और हमें एंगल बनाना। तो D की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार से मुश्किल होता है तो प्रकार से मैंने आपको सिखा दिया है, D से बहुत ही ईजी होता है। तो D से क्या करेंगे, यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। इधर से क्या बनाएंगे 85 डिग्री का, 85 डिग्री का कोण बना के जो पॉइंट हमें मिलेंगे उन पॉइंट्स को आपस में हम क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। चतुर्भुज की रचना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज PLAN की कच्ची आकृति बनाएंगे। यह आकृति, कच्ची आकृति बनाई या बनाया, ठीक है।
और दूसरे में क्या किया, फर्स्ट पॉइंट था हमारे, दूसरा पॉइंट क्या था, कोण P, कोण N और कोण A की सहायता से कोण L का मान ज्ञात किया। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या करेंगे, कोण बिंदु P से 90 डिग्री P से 90 डिग्री तथा बिंदु L से 75 डिग्री प्रकार की सहायता से चाप काटे। ठीक है, बिंदु L से बिंदु A तक जो चाप कटे, जो रेखाखंड खींचा गया उसकी लंबाई कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर उस बिंदु को नहीं, उसके बाद लिखना आपकी बिंदु A पर कोण 110 डिग्री तथा बिंदु N पर कोण कितने डिग्री बनाया हमने, कोण 85 डिग्री, किसकी सहायता से, 85 डिग्री D की सहायता से बनाया। इस प्रकार चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, PLAN की रचना हुई। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज HEAR, जिसमें HE है 5 सेंटीमीटर और EE क्या है 6 सेंटीमीटर और R है 85 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, वही कच्चा चित्र बनाएंगे। कौन सा है, HEAR, ये कच्चा चित्र बनाएंगे। तो HE हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण R कितना दिया है, 85 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि जो समानांतर चतुर्भुज होती है उसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती थी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कच्चा चित्र हमने बना लिया है। अब पहले HE जो हमें दिया है, HE उसको क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। ठीक है, पाँच सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। इसको क्या नाम दिया है हमने, इस बिंदु H और E, और कितने सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास कोण R तो है, लेकिन ना तो कोण A है ना कोण H है, तो और ना ही कोण E है। तो हम कैसे करेंगे, तो HE हमने ले लिया। अब क्या है, एंगल R हमें 85 डिग्री दे रखा है कोण, तो E कितना हो जाएगा, ये भी 85 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण ये क्या हो गया 85 डिग्री,
की चाप काटेंगे यहाँ पे और इसको r बनाएंगे। h क्या है, h अपने को पता नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे x मान लेंगे। अगर ये x है तो ये भी x होएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समानांतर चतुर्भुज में हम निकाल सकते हैं कि जो पास वाले कोण होते हैं जिन्हें बोलते हैं आप पड़ोस वाले कोण, पड़ोस वाले कोण का योग क्या होते हैं, उनका योग होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा x प्लस 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये इधर प्लस का है 85 तो इधर जाके माइनस का 85। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 95। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 95 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 95 डिग्री, क्योंकि इसका क्या है सम्मुख कोण है। ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करना है, ई के ऊपर कितना कोण बना हमारा 85 डिग्री। तो हम डी की हेल्प से क्या करेंगे 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, कोण बनाएंगे तो हमारा 85 डिग्री का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई से बनाएंगे तो ये 85 डिग्री का हमारा कोण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, हमें मिला देंगे। ये 85 डिग्री का कोण बना दिया। अब क्या है, ई से 85 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितना होगा, डी से हमने बना दिया 85। तो क्या करेंगे, यहाँ से 85 डिग्री का बन गया। अब क्या करेंगे, ई से ए क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के प्रकार खोलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे चाप लगाएंगे ऐसे 6 सेंटीमीटर पे ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी क्या है 6 सेंटीमीटर और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ए से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे ऐसे। ये 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला और इधर से क्या किया हमने ऐसे इस पॉइंट पे रखा और ये चाप लगाई। ठीक है, और इधर से क्या किया हमने 6 सेंटीमीटर चाप लगाई। अब 6 सेंटीमीटर की यहाँ से चाप लगाएंगे एच से। ठीक है, ये लगाए। अब इनको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये एंगल हमारा क्या ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 85 डिग्री का। ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है समान होती है। और ये क्या 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम चतुर्भुज की, समानांतर चतुर्भुज की रचना के लिए क्या है, आप लोगों को मैं सिंपल बता देती हूँ क्योंकि पीछे भी अपने करी ना वैसे ही करनी। पहले क्या करेंगे, एच ई 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, बिंदु ई पर डी की सहायता से हमने क्या बनाया था, यहाँ पे कोण बनाया। डी की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, ई पर प्रकार रखकर, बिंदु ई पे प्रकार रखे 6 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे। और फिर यहाँ से इसको बिंदु को जहाँ चाप कटे उस बिंदु को हमने ए नाम दिया। और फिर बिंदु ए पर रखकर 5 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे। जहाँ चाप कटे उस बिंदु को नाम दिया हमने आर। और फिर एच की चाप काटेंगे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और दोनों पॉइंट पे जो चाप कटे उसे आर पॉइंट नाम दे दिया। और ये कितने सेंटीमीटर की चाप कटी 6 सेंटीमीटर की। इसी तरह हमारी रेखाखंड क्या है, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज HEAR की रचना हुई। हमें ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, उसमें हमें क्या करना। अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आयत ओ के ए बाई, जिसमें ओ के 7 सेंटीमीटर, के ए क्या है 5 सेंटीमीटर। तो वही क्या करेंगे, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये आयत है हमारा। ठीक है, तो ओ के ए और वाई है। ओ के कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर और के ए कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि आयत जो ओ के है, इसमें जो आयत है, तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और के ए क्या, ये ओ वाई क्या हो जाएगा, ये भी 5
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कच्चा चित्र बना लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओ की है वो क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ के। ये क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 7 सेंटीमीटर। और आयत का क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसके चारों कोणों का योग कितना होता है आयत के, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारा कोण कितना है, ओ पे हमारा जो कोण बना हुआ है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। ये कौन सा कोण हो गया, ये 60 डिग्री। और ये कौन सा हो गया हमारा, 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, 60 हो गया, 120 हो गया, और इसका आधा करेंगे 60 और 120 के बीच का, तो क्या हो जाएगी हमारा 90 डिग्री का। तो इसको यहाँ से हम मिला देंगे। अब ये हमने मिला दिया। ऐसे इधर करेंगे, क्योंकि ये कोण भी, के वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री का है। सॉरी, मेरे प्रकार थोड़ी सी हिल गई है। ठीक है, तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 पे, और ये क्या हो गया, 120 पे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, आधा करेंगे, चाप काटेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण भी हमारा बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब 90 डिग्री का बन गया, लेकिन ये कितने सेंटीमीटर दे रखा हमें, 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार खोलेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे। इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की ऐसे यहाँ से चाप काटेंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये एंगल भी हमारे क्या ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। ये हमारे बन गई आयत। इसको ओ, इसको के नाम, इसको क्या नाम दिया हमने, ए नाम दिया, और इसको वाई नाम दिया। ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओ वाई 5 सेंटीमीटर है, तो ओ के भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या बन गई, आयत बन गई। तो ऐसे इसकी हमने आयत की रचना की है। तो इसकी रचना हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने ओ के क्या लिया, 7 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा। बिंदु ओ पर हमने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, और बिंदु के पर भी हमने क्या है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। और फिर क्या है, बिंदु ओ पर प्रकार रखकर 5 डिग्री की चाप काटी, और के पर भी 5 डिग्री की चाप काटी। जहाँ चाप कटे, बिंदु ओ पर जो चाप काटी उसे वाई, उस पॉइंट को वाई नाम दिया, और जो के पे काटी उसको ए नाम दिया, और उन दोनों को क्या है, मिला दिया। इसी तरह हमारी क्या है, आयत की रचना हो गई। ये हमारी क्या थी, एक्सरसाइज थी। फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।